और इसको हमने हरा दिया है तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। का जिक्र आपने किया था, देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ा वो अपने आप को की कामयाबी मान रहे हैं कि उन्होंने सरकार को हरा दिया, विपक्ष ने हरा दिया। और सौरभ, ये पहली बार हुआ है कि पिछले इतने सालों के अंदर कि सरकार जो है वो कोई प्रस्ताव लेकर आई हो और वो इस तरह से हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? ये क्या कहेंगे? महिला सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इसको अपनी जीत बता रहे हैं कि हमने इस बिल को पास नहीं होने दिया क्योंकि इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण शामिल नहीं था। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इसको मौजूदा जो संख्या है 543 की, अगर सरकार उसमें लागू करने की थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों ने इसे अपनी जीत बताया और कहा कि सरकार जो विधेयक लाई थी उसमें ओबीसी का ख्याल नहीं रखा गया था, उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा गया था, इसीलिए हमने इसका विरोध किया। लेकिन ये नहीं कोई बता रहा है कि उनका ऑफर है सरकार को कि मौजूदा जो संख्या है लोकसभा की 543, अगर उसमें वो 33% आरक्षण दे तो वो आज उसके लिए तैयार हैं। तो क्या उससे ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिल जाता? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 2026 में शुरू हुई जनगणना का हवाला जो है ऑपोजिशन दे रहा है और उनका कहना है इस वजह से हमने इस बिल का साथ नहीं दिया। लेकिन क्या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बगैर कभी भी किसी भी प्रकार का आरक्षण देना क्या वो मुमकिन है? ये इस पूरी बहस का मूल विषय था। लेकिन इसमें दोनों पक्षों की जो राय थी वो शुरुआत से बड़ी आप कह सकते हैं कि फर्म थी। ऑपोजिशन ने ये 3 दिनों का विशेष सत्र होने से पहले ही साफ कर दिया था कि चूंकि इसमें डिलिमिटेशन बड़े पैमाने पर शामिल है।